नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुण। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में पहले कई आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 एयरबेस पर अचूक निशानों के बाद से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी सन्नाटे में है। उधर वहां के अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज तेज हो रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी जगहों पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बगावती तेवर तेज हो गए हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान के मूल बाशिंदों बलूच लोगों को लगने लगा है कि उनके अपने एक अलग बलूचिस्तान देश की स्थापना दूर नहीं है। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, किसने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान किया है, एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात, इसकी करेंगे पड़ताल। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान की तकलीफें काफी बढ़ चुकी थी। तब से जब भारत ने सिंधु नदी समझौता स्थगित करने का ऐलान किया। इस समझौते को स्थगित करने के बाद भारत अब 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का अधिकतम इस्तेमाल अपने लिए करने की तैयारी कर रहा है। जल संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को इसकी गंभीरता का अंदाजा हो रहा है और इसीलिए आज पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत से आग्रह किया कि वो सिंधु जल संधि को स्थगित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि समझौता स्थगित करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान में पानी का संकट बड़ा हो जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इस पत्र को लेकर भारत सरकार में कोई हमदर्दी नहीं दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत अब सिंधु नदी घाटी से जुड़ी 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का अधिकतम इस्तेमाल अपने हक में करने की कोशिश कर रहा है, जबकि समझौते के तहत भारत इन नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल ही कर सकता था, जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट या पीने के पानी के लिए। लेकिन उस पर पानी भंडारण से जुड़े बड़े बांध नहीं बना सकता था। लेकिन अब भारत इन तीनों नदियों पर अपने सभी पुराने बांधों की भंडारण क्षमता बढ़ाने, उनमें सालों से जमा हुए सिल्ट यानी गाद को निकालने और नए बांधों के डिजाइन को अपने दीर्घकालिक हित के अनुरूप बनाने पर काम तेज कर रहा है। इसके लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी तक सिंधु नदी समझौते के तहत 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था और महज 20% भारत को। लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदलने जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक नया संकट खड़ा कर देगी। पाकिस्तान का मौसम विभाग मार्च महीने में ही वहां के 3 प्रांतों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूखे की आशंका जो है उसको जता चुका है। पाकिस्तान में पानी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सिंध प्रांत का तो आरोप रहा है कि हमेशा से पंजाबियों के प्रभुत्व में रही पाकिस्तान सरकार पानी को लेकर बाकी प्रांतों से भेदभाव करती है और उनके हिस्से का पानी पंजाब को दिया जाता रहा है। बलूचिस्तान जैसे प्रांतों को तो तवज्जो दी ही नहीं जाती। यही वजह है कि पाकिस्तान की ताकत के केंद्र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खिलाफ बाकी सभी प्रांतों में असंतोष पनपता रहा है। पानी के अलावा और भी कई मुद्दे इस बेचैनी के बढ़ने की वजह रहे हैं। भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान के कई इलाकों में बगावती तेवर तेज हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाकों में हथियारबंद विद्रोह तेज हो गए हैं। इन सभी इलाकों में सेना की सख्ती के खिलाफ और पाकिस्तान सरकार के सौतेले रवैये के खिलाफ लोग सड़कों पर आते रहे और अब ये सिलसिला और तेज हो गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो 1971 के बाद से पाकिस्तान अपने अस्तित्व के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अस्तित्व को सबसे बड़ी चोट इस समय बलूचिस्तान में लग रही है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे नेताओं ने तो पाकिस्तान से आज़ादी और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान भी कर दिया है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पर यह खबर सुर्खियों में है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान समर्थकों ने दुनिया के नक्शे पर आज़ाद बलूचिस्तान का मैप भी बना दिया है। बलूचिस्तान के एक नेता मीर यार बलोच ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में बलूचिस्तान के पाकिस्तान से आज़ाद होने का ऐलान किया। मीर यार बलोच एक जाने माने लेखक और बलोच अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि वो नई दिल्ली में
बलोच दूतावास की इजाजत दे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वो बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता दे और इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाए। मुद्रा और पासपोर्ट की प्रिंटिंग के लिए अरबों का फंड जारी करे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से ये भी अपील की है कि वो बलूचिस्तान में शांति सेना भेजे और पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो बलूचिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाए। ये भी लिखा कि सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI और नागरिक प्रशासन में शामिल गैर बलूच अधिकारी कर्मचारी तुरंत बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं। यह भी बताया है कि बलूचिस्तान का नियंत्रण जल्द ही आज़ाद बलूचिस्तान की नई सरकार को सौंप दिया जाएगा और एक अंतरिम सरकार का जल्द ही ऐलान होगा। लेकिन आपको बता दें, ये सब सोशल मीडिया में है, अभी ज़मीन पर ये सब नहीं हुआ है, लेकिन ये बता रहा है कि किस तरह के तेवर बलूच समर्थकों के इस समय हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीर यार बलोच की अपील और आज़ादी का ऐलान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की भी अपनी एक बड़ी दुनिया है। सोशल मीडिया की कई पोस्ट्स में तो भारत और बलूच दोस्ती से जुड़े वीडियो भी जारी किए गए। इनमें कई स्थानीय बलूच लोग भारत बलूचिस्तान दोस्ती के बैनर लिए खड़े दिखे। इनमें लिखा है कि बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ हैं। कई पोस्ट में कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान को बाहर निकालने का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर इसके लिए दबाव डाले। इस बीच मीर यार बलोच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया कि बलोच आज़ादी के लड़ाकों ने डेरा बुगटी इलाके में 100 से अधिक गैस फील्ड्स पर हमला कर दिया है। इन सभी दावों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन अलग देश के अधिकार के लिए लड़ने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ऐसे हमले करती रही है। आपको ये भी बता दें कि कई बलोच लड़ाकों के या बलोच कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया एक्स से पोस्ट को या उनके अकाउंट्स को हटा भी दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं BLA की। बीते रविवार को ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में दावा किया कि उसने पिछले कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान प्रांत में 51 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की सेना और सरकार के ठिकानों पर 71 हमले किए। बयान के मुताबिक ये हमले केच, पंजगुर, मस्तंग, क्वेटा, तोलंगी, कुरुकी और नुश्की इलाकों में किए गए। BLA के लड़ाकों ने न सिर्फ पाकिस्तान की सेना और खुफिया विभागों के ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि पुलिस थानों, खनिज ले जा रही गाड़ियों और बड़े हाईवेज के आसपास अहम बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया। इसके लिए घात लगाकर हमले किए गए, IED धमाके किए गए और स्नाइपर फायर किए गए। BLA के मुताबिक उसने ऑपरेशन हीरो 2 के तहत ये हमले किए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन हीरो क्या है, क्यों है और कब से चल रहा है। इस बीच प्रेस के लिए जारी अपने वक्तव्य में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवादियों की पनाहगाह है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करे। BLA के हमलों के तहत ही बीते दिनों BLA के स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने बलूचिस्तान के कच्ची जिले में पाकिस्तान सेना की एक गाड़ी को बम धमाके से उड़ा दिया। इसमें 14 पाक सैनिक मारे गए। BLA ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसका वीडियो भी जारी किया, जो आप देख रहे हैं। इस हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 10 बलूच लड़ाकों को मार दिया था। पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच ऐसी वारदात, ऐसी मुठभेड़ काफी आम है। इसी साल 11 मार्च को BLA ने क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन में करीब 450 लोग सवार थे। इसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई हुई। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक 18 पाक सैनिकों, 33 BLA के लड़ाकों समेत कुल 64 लोग मारे गए, जबकि इसके उलट BLA ने दावा किया कि 200 से ज्यादा बंधकों के साथ सेना के 50 लोग मारे गए। तथ्य जो भी हो, यह साफ है कि बलूचिस्तान में पाक सेना का दमन पलटकर उसे ही निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान का यह संकट क्यों है, अब इस पर करते हैं विस्तार से बात। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां बलूच समुदाय रहता है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का महज 6% ही इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और यही इसकी मुसीबत की सबसे बड़ी वजह भी है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर लंबी सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से काफ़ी अहम है। ऐसे ही एक समुद्र तट को ग्वादर बंदरगाह के तौर पर पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से विकसित किया है। ऐतिहासिक तौर पर बात की जाए तो बलूच लोग दावा करते रहे हैं कि वो 1200 साल ईसा पूर्व से बलूचिस्तान में रहते आए हैं, जो आज 3 मुख्य भाषाएं बोलते हैं, बलूची, ब्राह्वी और सराइकी। आज के दौर में
बलूच एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय है जो ईरान और पाकिस्तान सीमा के आर पार रहता है। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान में भी बलूच काफी तादाद में रहते हैं। पाकिस्तान वाले इलाके को बलूचिस्तान और ईरान वाले इलाके को सीस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। सीमा के दोनों ओर उन्हें हिंसक दमन का सामना करना पड़ता है। ईरान में बलूच लोगों की मुश्किल यह है कि वो एक शिया बहुल देश में सुन्नी अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बलूच लोगों की आबादी करीब 90 लाख है, जो बड़े इलाके में बिखरी हुई है। कई कबीलों में बंटे बलूच लोग अपनी राष्ट्रीयता को आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं और इसे दबाने में जुटे रहे पाकिस्तान से उनकी नाराजगी काफी पुरानी है। दरअसल जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो कई रियासतों का उसमें विलय हुआ और कई को उसने जबरन दबाव से अपने में मिलाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ पर जबरन कब्जा भी किया गया। इन्हीं में से एक थी कलात की रियासत। कलात के शासक अहमद यार खान ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 12 अगस्त 1947 को अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद ताकत का इस्तेमाल कर 27 मार्च 1948 को कलात का अपने में जबरन विलय करा लिया और 3 अन्य रियासतों को मिलाकर 1948 में बलूचिस्तान प्रांत का गठन कर दिया। बलूच राष्ट्रवादी तब से ही जबरन हुए इस विलय का विरोध करते रहे हैं और कहते हैं कि बलूच लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान के कब्जे से नाराज बलूच लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत से दबाता रहा। 1958, 1973, 2005 ये कुछ ऐसे विद्रोह हैं जो बहुत बड़े विद्रोह रहे। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करने के अलावा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का भारी दोहन किया है और बदले में बलूच लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इस वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से महरूम किए जाने का आरोप पाकिस्तान सरकार पर लगातार लगता रहा है। इन सब कारणों से पाकिस्तान का विरोध करने वालों में कई बलूच संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन भी कर रहे हैं तो कई हथियारबंद आंदोलन में लगे हुए हैं। ऐसे हथियारबंद संगठन आए दिन पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों पर हमला करते हैं और ताज़ा हमला ये जो ताज़ा हमले हुए हैं ये उसी की कड़ी है। बीते 25 साल में इनमें से एक हथियारबंद संगठन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान उसी ने पहुंचाया है। वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA उन हथियारबंद लड़ाकों से निकला है जिन्हें बलूचिस्तान के मरी, बुगती, मेंगल और अन्य बलोच कबीलों और उनके सरदारों का समर्थन हासिल रहा। कई जानकार कहते हैं कि बलोच आंदोलन तत्कालीन सोवियत संघ और उसकी मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहा। यहां तक कि बलोच आंदोलन के कई नेताओं को रूस में भी ट्रेनिंग दी गई एक जमाने में। आज BLA उदार विचारों वाले एक धर्मनिरपेक्ष बलूचिस्तान को बनाने के लिए लड़ रहा है। BLA के 6000 से ज्यादा लड़ाके बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान से लगे सीमांत इलाकों में फैले हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में इन्हें 15,000 तक बताया गया है इन लड़ाकों को। वैसे तो BLA को कई बलूच नेताओं का समर्थन हासिल है, लेकिन बलूच कबीलों के नेता BLA के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं करते, खासतौर पर 2006 से जब पाकिस्तान ने BLA पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में BLA ने बलूचिस्तान के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अपना एक अच्छा नेटवर्क बना लिया है। पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ से बाहर BLA ने बलूच लोगों पर अपनी एक अलग पकड़ बनाई है। खास बात यह है कि BLA पारंपरिक सरदार या कबीलाई व्यवस्था के भी विरोधी हैं। BLA लड़ाकों का दावा है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी और बलूच समाज में अंदरूनी सुधार के लिए लड़ रहे हैं। गैर पारंपरिक रुख के कारण BLA युवा और शिक्षित बलूच लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। जानकारों के मुताबिक BLA ने न सिर्फ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर की है, बल्कि बलोच समाज पर पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ भी उसने कमजोर की है। BLA का नेतृत्व किसके हाथ में है ये साफ नहीं है। एक रणनीति के तहत BLA ने अपने नेतृत्व को अलग अलग इलाकों के स्थानीय कमांडरों के बीच बांटा हुआ है। 2018 में असलम बलोच नाम का BLA का एक क्रांतिकारी नेता कंधार में एक आत्मघाती बम धमाके में अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया। पाकिस्तान सेना के इस ऑपरेशन में असलम बलोच के मारे जाने के बाद से BLA ने अपने नेतृत्व को लेकर रणनीतिक तौर पर खामोशी बनाए रखी है और उसके कई स्थानीय कमांडर मिलकर अब आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन की अधिकतर बड़ी हस्तियां या तो पाकिस्तान के बाहर रहती हैं या फिर गोपनीय तरीके से बलूचिस्तान में ही कहीं।
बीएलए के अलावा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक और हथियारबंद संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ, जिसका गठन 1964 में जुम्मा खान ने किया। बीएलएफ एक दौर में बलूचिस्तान के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि बाद के दौर में बीएलएफ के कई लड़ाके बीएलए में शामिल हो गए। इसके अलावा वहाँ दो और भी संगठन हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिनकी अगुवाई मरी और बुगटी परिवारों के वंशज करते हैं। मरी और बुगटी कबीलों पर भी पाकिस्तान की सेना ने भारी अत्याचार किए हैं, लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह नहीं करते। इसके अलावा कई और बलूच संगठन हैं, सामाजिक संगठन, जो बलूचों की आवाज़ उठाते हैं। अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे बलूच लोगों पर पाकिस्तान का दमन हर स्तर पर है। बीते कई साल में हज़ारों बलूच लोग लापता भी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 10,000 से ज़्यादा बलूच लोग लापता हो चुके हैं। बलूच लोग मानते हैं कि वो या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कैद में हैं या उन्हें मार दिया गया है। उधर बीएलए लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले करता रहा है। पिछले ही साल 26 अगस्त को बीएलए ने आज तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बीएलए ने एक साथ कई हमले किए थे और दावा किया कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों, कई पुलिस थानों, रेलवे लाइनों और हाईवेज को निशाना बनाया गया है। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हीरो यानी ब्लैक स्टॉर्म बताया, वही ऑपरेशन हीरो जिसका हमने पहले जिक्र किया था। बीएलए ने ये हमले बलोच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगटी की मौत की 18वीं बरसी पर किए थे। नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने वाले नेता थे और बलूचिस्तान में काफी लोकप्रिय थे। पाकिस्तान सरकार का आरोप रहा कि वो देश के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करते थे। पाकिस्तान में मुशर्रफ सरकार के दौर में 26 अगस्त 2006 को क्वेटा से करीब 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के एक हमले में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी नए सिरे से काफी बढ़ गई थी। बलूचिस्तान की ये नाराजगी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंची हुई दिख रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को ये आंदोलन, ये नाराजगी किस ओर ले जाती है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।